हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास है आपकी 10th और लेसन है 4th। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। कृषि के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव, खुदाई करने के लिए छड़ी, परिवार या समूह की सहायता से यह काम किया जाता है। तो ये किस प्रकार की कृषि है? तो प्रारंभिक कृषि है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार की कृषि को प्राकृतिक सहायता जैसे मानसून, मृदा, प्राकृतिक उर्वरक आदि पर निर्भर होते हैं। ये कौन सी कृषि कहलाई जाती है? तो ये भी प्रारंभिक कृषि कहलाई जाती है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में होती है? तो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि की प्रक्रिया क्या है? तो एक बात आपको थोड़ा सा समझनी होगी कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है किसी चीज को काट देना और बर्न का मतलब होता है उसको जला देना। बस यही एक प्रोसेस है जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में यूज की जाती है। ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ही की जाती है। क्या करते हैं वो एक बड़े से जंगल के इलाके जो मतलब जहाँ पे कृषि करने के लिए एक फील्ड सी मिल जाती है उनको, वहाँ पे जो झाड़ियाँ वगैरह हैं या श्रब्स हैं या पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, वो काट देते हैं। ठीक है। काटने के बाद क्या करते हैं, उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख होती है ना, वो खाद का काम करती है। उस क्षेत्र को अब वो खेती के लिए तैयार करते हैं। मोस्टली ये ट्रॉपिकल प्रदेशों में होती है। फिर क्या करते हैं, वहां पे खेती कर ली, कुछ साल तो खेती हो जाती है। फिर उसके बाद जो वहां की मिट्टी है वो फर्टाइल खो देती है अपनी। अब वहां पे क्या करते हैं ये लोग, जो ये ट्राइब्स होती हैं, वो ट्राइब्स क्या करती हैं कि उस इलाके को छोड़ देती हैं ताकि वो अपनी उर्वरक शक्ति जो है वो दोबारा गेन कर ले। ठीक है, टाइम देते, जैसे 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे छोड़ देते हैं उस इलाके को। फिर उसके बाद एक नया इलाका ढूंढते हैं, एक नया फील्ड ढूंढते हैं ताकि वहां वो कृषि कर सके। ठीक है, तो ये ट्राइब्स इस तरीके से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती हैं। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर is also known by a local name. What is it called in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दीपा। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है मणिपुर में पामलू किस प्रकार की खेती को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झूम कृषि को। आंसर है ए, जो कि स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन है झूम कृषि को मिल्पा किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। तो आंसर है सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एम से याद रख सकते हो। एम से मिल्पा है, एम से मैक्सिको है, एम से मध्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में तथा वियतनाम में झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है और वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? रे। ठीक है, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम घाट में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम घाट में झूम कृषि को कहा जाता है कुमारी। तो आंसर है ए। तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के आने वाले वीडियो में मैं करवा दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।